पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कायराना हरकत हो रही है, तो क्या क्रिकेट और इस तरीके के टेररिज्म दोनों साथ साथ चल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो कुछ भी वहां घटना हुई, और कड़ी कार्रवाई की मांग आतंकवादियों के खिलाफ करते हैं। हमारी पिछली 20 साल में सब सरकारें वहां के आतंकवाद से लड़ती रही हैं, और आतंकवाद की घटनाओं में सब सरकारों ने बड़ा सहयोग दिया और कम करने का प्रयास किया। ये सबको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार से आतंकवादियों को समर्थन मिलता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके बावजूद भी इस तरह के आतंकवाद को सपोर्ट करना, ये ना उनके इंटरेस्ट में है और ना विश्व के इंटरेस्ट में है। ये बहुत गलत है। जिस तरह से हमारे वहाँ सेना के जवान, वहाँ की पुलिस के जवान लड़ रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं उनके इसमें। और ये जो 3 हमारे अधिकारी मारे गए, तो ये जो है बहुत दुखद है, और इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, और उसमें पूरा देश साथ में है, सुरक्षा बलों के। अब जो दूसरी बात आप क्रिकेट की कह रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में बड़ी स्पष्ट नीति है। हम पाकिस्तान के साथ कोई जो है द्विपक्षीय सीरीज खेल ही नहीं रहे हैं पिछले तमाम सालों से। हम ना तो पाकिस्तान की टीम को यहाँ आमंत्रित करते हैं, ना हम वहाँ पे जाते हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी बायलैटरल या द्विपक्षीय सीरीज आपस में नहीं हो रही है। ये भारत सरकार जब तक हमें अनुमति नहीं देगी, हम उनके साथ नहीं उस तरह से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। रही बात, ये तय हुआ था, भारत सरकार की नीति तय हुई थी कि जो आईसीसी के मैच हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो मैच हैं, वो उन मैचों में सिर्फ जो है भारत भाग लेगा और पाकिस्तान के साथ खेलेगा। हम उसी नीति के अनुरूप चल रहे हैं। बाकी बीसीसीआई द्विपक्षीय मैचेस खेल ही नहीं रही। इसके अलावा एक राजनीतिक बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही कि जिस तरीके से डेली वहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, डेली इस तरीके की चीजें आ रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन तो साफ दर्शाता है कि क्या मिलिटेंसी अब तक खत्म हुई है? इसका अंत नहीं होने वाला जब तक शांति का रास्ता नहीं निकलता, और शांति का रास्ता बातचीत से ही निकलता। देखिए, फारूक साहब लगातार वो बात दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। बातचीत के भी कई प्रयास हुए। आपको पता है, वाजपेयी जी ने तो टेररिस्ट संगठन जो था, आतंकवादी संगठन, उससे भी बात की थी। अगर आपने उनके बात करवाई थी उस समय, तो दुल्लत साहब जब राजीव थे और वो उनके माध्यम से, राजीव थे, उनके माध्यम से वो बात हुई थी। ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने उसमें प्रयास किए थे कि भाई एक शांति वातावरण के लिए। वाजपेयी जी बस लेके भी लाहौर गए थे, मैं भी लाहौर में उस समय था, वहां भी उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो कई बार बातचीत तमाम सरकारों ने की, लेकिन वो बात कहीं न कहीं जो है रुक जाती है। और यदि आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी का फेमस स्टेटमेंट था, इंडो पाक रिलेशंस इज एन एक्सीडेंट प्रोन जर्नी, तो ये जो है एक्सीडेंट प्रोन जर्नी उन्होंने बोला था, तो वो बात होते होते अटक जाती है। हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे, सब हो रहा था, इसके बाद मुंबई में जो हमला हुआ, सारी बात टूट गई। अटल जी ने जो वहां पर बस यात्रा की, सब अच्छा चल रहा था, कारगिल हो गया। तो ये जो गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, चाहे मुंबई में आतंकवाद का हमला हो और चाहिए, तो कोई न कोई वर्ग, कोई न कोई शक्ति पाकिस्तान में है जो ये शांति वार्ता होने नहीं देना चाहती, जो ये दोस्ती होने नहीं देना चाहती। सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को ऐसी जो शक्ति है जो ये होने नहीं देती, उस पर पहले उन्हें काबू करना होगा, खत्म करना होगा। भारत ने तो हमेशा प्रयास किया है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वो आतंकवाद करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। कश्मीर भारत का है, भारत में है, भारत में रहेगा। सर, इसके अलावा स्पेशल सेशन जो है उसका एजेंडा सामने आया। 2 बिल लोकसभा में आ रहे हैं, 2 राज्यसभा में आ रहे हैं, और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेके भी जो है उसको भी बिल लाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कहा देखिए, और जो बिल हैं जो आ रहे हैं, उन बिलों पे तो एक ऑलमोस्ट सब सहमति। जो इलेक्शन कमीशन वाले बिल पे, उस पर कड़ा एतराज सारे विपक्ष ने किया था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, तो उस पर कड़ा एतराज था। तो उसमें सबकी मांग गई थी कि भाई इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी कहीं जाना चाहिए, उसके बाद इस बिल को लाना चाहिए। सर, एक और आखिरी सवाल हिंदी में आपसे पूछना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन की जो कमेटी, कैंपेन कमेटी है, मीडिया कमेटी है, उसमें कुछ चिन्हित करके कल केसी वेणुगोपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मीडिया के कुछ लोग जो है एंकर्स जो है उनको चिन्हित किया जाएगा। आज वो लिस्ट निकाली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये नाजी फैसले हैं, ट्रू नाजी फैसले हैं।
जिस तरीके से इंडिया पेट्रोलियम के लोग कर रहे हैं, कभी और बातें कर। देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। So one question I would like to ask you on this, that what is your view, this kind of incidents happening, encounters happening in Jammu and Kashmir, there is totally unrest, there are attacks on our soldiers. Well, at the outset, I condemn this incident in strong possible words. This is not acceptable. And we will give befitting reply to terrorists and those who are sponsoring terrorism in Jammu and Kashmir. Successive government in last 2 decades have been fighting against terrorism there. And salute to our armed forces, our agencies, our police, local police, and the way they are fighting against terrorism. So we will fight, against the terrorism. And I would advise Pakistan not to indulge into it anymore. Your economic situation is in pathetic stage. Your economic situation is in worst stage. Why are you unnecessarily doing all this? First, you should improve conditions in your own country. You should not support terrorism in India. Kashmir was with India, is with India, will remain with India. So this kind of attempt by doing all these terrorist activities or supporting terrorism is not going to help in any way. So we are very clear, we want stern action to be taken against terrorists, and I pay my tributes to those who have lost their lives. But how do you see, sir, there are matches going on between India and Pakistan, and questions are Well, always raised. as far as matches are concerned, it's very clear. We are not playing any bilateral series with Pakistan. Neither Pakistan team is being invited by BCCI to India, nor Indian team is going to Pakistan for a number of years now. So BCCI is very clear in this. Unless government permits, if government of India permits, then only we will resume the series. Otherwise, we won't. But this had been taken, a policy decision had been taken, that wherever any international event organized by International Cricket Council, ICC, or Asian Cricket Council, India will participate. So we are following that policy only. So any tournament organized by ICC, ECC, India team is participating. As far as bilateral series, bilateral tournaments between India and Pakistan are concerned, we are not playing. Last question is to you about the Farooq Abdullah statement. He is saying that there should be talks because earlier the government is saying that the militancy is over, but it is not over. Well, Farooq Sahib has been saying this for long, He wants a dialogue to be resumed with Pakistan. In past also you might have seen that at number of occasions dialogues have been resumed. But that does not progress. It happens, things go well, and after that suddenly something goes wrong and dialogue is suspended. So that is the problem. Vajpayee had initiated dialogue even with a terrorist outfit. So after that also nothing happened. He went to Lahore, and there he declared at the Governor House of Lahore that we will talk on Kashmir. But after that Kargil started. When after 2004, if you remember, when Manmohan Singh's government was there, things were much better, elections were better, but this happened, Mumbai incident happened. After that everything come to an end. So the problem is that Pakistan will have to address this issue. If they will keep on, sponsoring terrorism here, if a power within the Pakistan does not want relations to improve with India, what you can do? It's their problem. They should sort it out. Thank you. Thank you.